साथ इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। ये जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इसके साथ साथ ये फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो एमबीबीएस का जो ये कंट्रोवर्सी है, उसमें हम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी नेशनल पार्टीज़ भी कूद गई हैं। वो कह रही हैं, जैसे कांग्रेस कह रही है कि ये मुस्लिम समाज को एजुकेशन से दूर रखने की साजिश है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि ये नफरत की इंतहा है। जहां जश्न किसी मेडिकल कॉलेज के खुलने के होता है, यहाँ पे तो क्लोज करने पे जश्न मनाया गया है। देखिए, बहुत चंद लोगों ने ये जश्न मनाने की कोशिश की है, लेकिन 99.9% लोग आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज बंद करवाने के लिए चंद फ्यू, मैंने जैसे आपको कहा, उन्होंने मिठाई बांटने की कोशिश की है, लेकिन बाकी समाज ने इसको दरकिनार किया है, नकारा है इसको। लेकिन समझ ये नहीं आई कि नड्डा साहब ने क्या किया। नड्डा साहब, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की परमिशन दी, एमसीआई ने, क्लासेस शुरू हो गई, नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको परमिशन दी ना, बिना परमिशन के तो चला नहीं ना, और उसी ने परमिशन देके कॉलेज चला, बच्चों की एडमिशन हो गई और क्लासेस शुरू हो गई। अब क्या वजह है? वो कौन सी अथॉरिटी है फिर? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग, जिन्होंने पहले परमिशन दी और अब परमिशन उन्होंने विड्रॉ की। कसूर किसका है? या पहले जिन्होंने पास किया उनका कसूर है, या जिन्होंने विड्रॉ किया है उनका कसूर है, या ये मेडिकल कॉलेज जो है वो पॉलिटिक्स की, हुशी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, बीजेपी ने जो मुद्दा उठा के इसको विड्रॉ करवाया है, या उसकी भेंट चढ़ गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा मुद्दा जो लोगों के हित का था, जम्मू रीजन के हित का था, जम्मू रीजन के लिए एक बहुत बड़ा असेट था। मेडिकल कॉलेज छोटी बात नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल नहीं था, लेकिन इनकी नफरत की वजह से जो इनके माइंड सेट है हिंदू और मुसलमान का, ये अब भी वो हर मसले पे ला रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी मेडिकल साइड पे या एजुकेशन में, मेडिकल की एजुकेशन में या दूसरी एजुकेशन में या मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम का कभी सवाल नहीं आया। ये बीजेपी की बदौलत ये इशू जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक आग लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ना देश के लिए अच्छा है और ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा है। आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर है, वो फर्ज कर लीजिए हिंदू डॉक्टर है, जब उसके पास पेशेंट जाता है, क्या कभी आपने सुना कि वो पूछेगा आपको कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? कितने दुख की बात है। अगर ऐसी बातों पे भी बच्चों के अंदर, बच्चों के माइंड सेट में अगर इस किस्म का नफरत का बीज बो रहे हैं, वो आने वाली नस्लें बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगी। रतन जी, इसमें आपको क्या लगता है कि कई आवाजें ऐसी आ रही हैं कि वो कहते हैं कि ये इसका एक सोल्यूशन निकल सकता था अगर आपको आपत्ति थी, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स का पढ़ना, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। जहाँ पे हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे भेज के, उनको दूसरी जगह भेज के एक सोल्यूशन निकल सकता था। अगर आपने ये बंद किया, ये गलत किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस? 12 से ज़्यादा हैं। वहाँ कॉलेजों में हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरिट पे जाते हैं, नॉमिनेट तो नहीं करता कोई उनको। अब मेरिट पे उन बच्चों को एडमिशन दी है, अथॉरिटी ने दी है, नीट एग्जाम पास किया है उन्होंने, जवानी जमा खर्ची कहीं नहीं हुई है। क्या वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी
श्राइन बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑलरेडी सैकड़ों बच्चे मुसलमान पढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है कि एक शोबा के अंदर अगर मुस्लिम बच्चे ज्यादा आ गए तो आपको परेशानी आ गई? क्या वहां जो इस वक्त माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वहां पे नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं मुस्लिम बच्चे? डिफरेंट शोबों में सैकड़ों की तादाद में है। जब वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत आती, वहां आपकी आस्था को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो एक शोबा जो मेडिकल शोबा था उसमें अगर मुस्लिम बच्चे आ गए, ज्यादा आए या कम आ गए, उसमें कहाँ आपकी आस्था? देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि आस्था थी, वहाँ क्या आस्था का मसला था, नहीं तो कोई और। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरी ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है उसमें डिफरेंट शोभा जात है, वहां सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां आपकी आस्था कहाँ गई है? अब एक, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी एफिलिएटेड विद दी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, अब एक शोभा के अंदर, मेडिकल शोभा के अंदर मुस्लिम बच्चे आ गए तो आपको, आपकी आस्था को कहाँ चोट पहुंचती है वो मुझे आप बताइए। पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं मुस्लिम, वहां उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनकी आस्था को कोई चोट नहीं पहुंच रही है। जब एक शोभा के अंदर, वहां दर्जना शोभा है ना, शोभा जाता है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम हैं, कभी उनको नहीं पूछा। मेरिट में जो आते हैं, एग्जाम जो देते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको एडमिशन हो जाती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, जैसा ही है। एक शोभा जो मेडिकल का हुआ उसमें भी बच्चों ने नीट दिया, एग्जाम दिया, पास किया, कंसर्न अथॉरिटी ने उनको वहां पे भेजा कि आप वहां पर पढ़ो, जहां बाकी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को भेजा, इसी प्रकार वहां भी बच्चों को भेजा क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुला है। तो अब वहां आस्था कहाँ आ गई? हमें तो ये बताइए ना आप, फिर तो यूनिवर्सिटी में भी आस्था होनी चाहिए। तो मेरा कहने का ये नफरत की बातें जो हैं बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, ये मुल्क के हित में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हिंदू और मुसलमान देख समझ के, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां नहीं कभी किसी ने पूछा, जिसको एग्जाम देते हैं पास होते हैं, कोई हिंदू है मुसलमान है, सबको एडमिशन मिलती है। मजहब के नाम पे कभी तो आज तक हिंदुस्तान के अंदर तो कभी बात ऐसी आई नहीं। जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वहां नहीं आस्था आती। लेकिन सवाल ये है, सवाल आस्था का नहीं ये यहाँ पे है, सवाल नफरत का है। जो नफरत का बीज वो बोना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये होने नहीं देगी। मैं आपको ये चैलेंज से कहते हैं, हम इस किस्म का बोझ जो बीज, नफरत का बीज हिंदू मुस्लिम सिख ये एजुकेशन के अंदर या ये मेडिकल के अंदर बोना चाहते हैं, हम बोने नहीं देंगे इनको। लास्ट में श्यामलाल शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने, और उसके बाद लाल सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ऐसी आवाज़ें अब मुखर आ रही हैं कई पार्टियों की कि अलग जम्मू स्टेटहुड बनना चाहिए। उनकी एक मैप भी सर्कुलेट हो रहा है जम्मू का सोशल मीडिया पे। किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए, मैं आज बीजेपी की हाईकमांड उनसे भी दरख्वास्त करूंगा और कांग्रेस की हाईकमांड से भी दरख्वास्त करूंगा कि जम्मू स्टेट के बारे में जो आपके ये लीडर नारा दे रहे हैं, इसके बारे में अपनी पोजीशन साफ कीजिए। बताइए कि आप भी यही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या बात है? अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सख्ती से इसका मुकाबला करेगी और इसको मुखालफत करेगी। अगर उनकी अपनी ये राय है तो यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। आपको उन लोगों के जो आपके डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, आपकी आवाज के साथ वो अगेंस्ट है, तो आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपके मुद्दे से अलग से अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट रतनलाल गुप्ता, ये जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इसके साथ साथ ये फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
गुप्ता साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो एमबीबीएस का जो ये कंट्रोवर्सी है उसमें हम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी नेशनल पार्टीज भी कूद गई हैं। और वो कह रही हैं, जैसे कांग्रेस कह रही है कि ये मुस्लिम समाज को रोज एजुकेशन से दूर रखने की साजिश है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि ये नफरत की इंतहा है। जहाँ जश्न किसी मेडिकल कॉलेज के खुलने के होता है, यहाँ पे तो क्लोज करने पे जश्न मनाया गया है। देखिए, बहुत चंद लोगों ने ये जश्न मनाने की कोशिश की है, लेकिन 99.9% लोग आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज बंद करवाने के लिए चंद फ्यू, मैंने जैसे आपको कहा, उन्होंने मिठाई बांटने की कोशिश की है, लेकिन बाकी समाज ने इसको दरकिनार किया है, नकारा है इसको। लेकिन समझ ये नहीं आई कि नड्डा साहब ने क्या किया। नड्डा साहब, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की परमिशन दी, एमसीआई ने, क्लासेस शुरू हो गई, नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको परमिशन दी ना, बिना परमिशन के तो चला नहीं ना। और उसी ने परमिशन देके कॉलेज चला, बच्चों की एडमिशन हो गई और क्लासेस शुरू हो गई। अब क्या वजह है? वो कौन सी अथॉरिटी है फिर? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग जिन्होंने पहले परमिशन दी और अब परमिशन उन्होंने विड्रॉ की, कसूर किसका है? या पहले जिन्होंने पास किया उनका कसूर है, या जिन्होंने विड्रॉ किया है उनका कसूर है, या ये मेडिकल कॉलेज जो है वो पॉलिटिक्स की, हुशी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, बीजेपी ने जो मुद्दा उठा के इसको विड्रॉ करवाया है, या उसकी भेंट चढ़ गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा मुद्दा जो लोगों के हित का था, जम्मू रीजन के हित का था, जम्मू रीजन के लिए एक बहुत बड़ा असेट था। मेडिकल कॉलेज छोटी बात नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल नहीं था, लेकिन इनकी नफरत की वजह से जो इनके माइंड सेट है हिंदू और मुसलमान का, ये अब भी वो हर मसले पे ला रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी मेडिकल साइड पे या एजुकेशन में, मेडिकल की एजुकेशन में या दूसरी एजुकेशन में या मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम का कभी सवाल नहीं आया। ये बीजेपी की बदौलत ये इशू जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक आग लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ना देश के लिए अच्छा है और ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा है। आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर है, वो फर्ज कर लीजिए हिंदू डॉक्टर है, जब उसके पास पेशेंट जाता है, क्या कभी आपने सुना कि वो पूछेगा आपको कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? कितनी दुख की बात है। अगर ऐसी बातों पे भी बच्चों के अंदर, बच्चों के माइंड सेट में अगर इस किस्म का नफरत का बीज बो रहे हैं, वो आने वाली नस्लें बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगी। रत्ना जी, इसमें आपको क्या लगता है कि कई आवाजें ऐसी आ रही हैं कि वो कहते हैं कि ये इसका एक सोल्यूशन निकल सकता था अगर आपको आपत्ति थी, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स का पढ़ना, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। जहाँ पे हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे भेज के उनको दूसरी जगह भेज के एक सोल्यूशन निकल सकता था। अगर आपने ये बंद किया, ये गलत किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 12 से ज्यादा है। वहां कॉलेजों में हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरिट पे जाते हैं, नॉमिनेट तो नहीं करता कोई उनको। अब मेरिट पे उन बच्चों को एडमिशन दी है, अथॉरिटी ने दी है, नीट एग्जाम पास किया है उन्होंने, जवानी जमा खर्ची कहीं नहीं हुई है। क्या वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है, जिसमें ऑलरेडी सैकड़ों बच्चे मुसलमान पढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है कि एक शोबा के अंदर अगर मुस्लिम बच्चे
ज़्यादा आगे तो आपको परेशानी आ गई। क्या वहाँ जो इस वक्त माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं मुस्लिम बच्चे, डिफरेंट शोबों में सैकड़ों की तादाद में है। जब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत आती, वहाँ आपकी आस्था को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो एक शोबा जो मेडिकल शोबा था उसमें अगर मुस्लिम बच्चे आ गए, ज्यादा आए या कम आ गए, उसमें कहाँ आपकी आस्था। देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि आस्था थी, वहाँ क्या आस्था का मसला था, नहीं तो कोई और। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है उसमें डिफरेंट शोभा जात है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ आपकी आस्था कहाँ गई है। अब एक, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी एफिलिएटेड विद दी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, अब एक शोभा के अंदर, मेडिकल शोभा के अंदर मुस्लिम बच्चे आ गए तो आपको, आपकी आस्था को कहाँ चोट पहुंचती है, वो मुझे आप बताइए। पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं मुस्लिम, वहां उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनकी आस्था को कोई चोट नहीं पहुंच रही है। जब एक शोभा के अंदर, वहां दर्जनों शोभा है ना, शोभा जाता है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान, कभी उनको नहीं पूछा। मेरिट में जो आते हैं, एग्जाम जो देते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको एडमिशन हो जाती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, जैसे सिख है, जैसा ही है। एक शोभा जो मेडिकल का हुआ, उसमें भी बच्चों ने नीट दिया, एग्जाम दिया, पास किया, कंसर्न अथॉरिटी ने उनको वहां पे भेजा कि आप वहां पर पढ़ो। जहां बाकी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को भेजा, इसी प्रकार वहां भी बच्चों को भेजा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुला है। तो अब वहां आस्था कहाँ आ गई, हमें तो ये बताइए ना आप। फिर तो यूनिवर्सिटी में भी आस्था होनी चाहिए। तो मेरा कहने का ये नफरत की बातें जो हैं बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, ये मुल्क के हित में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हिंदू और मुसलमान देख समझ के, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां नहीं कभी किसी ने पूछा, जिसको एग्जाम देते हैं पास होते हैं, कोई हिंदू है मुसलमान है, सबको एडमिशन मिलती है। मजहब के नाम पे कभी तो आज तक हिंदुस्तान के अंदर तो कभी बात ऐसी आई नहीं। जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वहां नहीं आस्था आती। लेकिन सवाल ये है, सवाल आस्था का नहीं ये यहाँ पे है, सवाल नफरत का है। जो नफरत का बीज वो बोना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये होने नहीं देगी। मैं आपको ये चैलेंज से कहते हैं, हम इस किस्म का बोझ जो बीज, नफरत का बीज हिंदू मुस्लिम सिख ये एजुकेशन के अंदर या ये मेडिकल के अंदर बोना चाहते हैं, हम बोने नहीं देंगे इनको। लास्ट में श्यामलाल शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने, और उसके बाद लाल सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ऐसी आवाज़ें अब मुखर आ रही हैं कई पार्टियों की कि अलग जम्मू स्टेटहुड बनना चाहिए। उनकी एक मैप भी सर्कुलेट हो रहा है जम्मू का सोशल मीडिया पे। किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए, मैं आज बीजेपी की हाईकमांड उनसे भी दरख्वास्त करूंगा और कांग्रेस की हाईकमांड से भी दरख्वास्त करूंगा कि जम्मू स्टेट के बारे में जो आपके ये लीडर नारा दे रहे हैं, इसके बारे में अपनी पोजीशन साफ कीजिए। बताइए कि आप भी यही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या बात है। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सख्ती से इसका मुकाबला करेगी और इसको मुखालफत करेगी। अगर उनकी अपनी ये राय है तो यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। आपको उन लोगों के जो आपके डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, आपकी आवाज के साथ वो अगेंस्ट है, तो आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपके मुद्दे से अलग से अपनी खिचड़ी पका रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये नफरत पैदा हो जाएगी हिंदू और जम्मू और कश्मीर के अंदर। आज एक छोटा सा मसला बीजेपी ने किया था यहां से दरबार मूव का, हालत देखिए कि जम्मू की हालत, इकानमी कहां आ गई थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर वो फैसला किया कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर एक है। ये हमारी दोनों आंखें एक है, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, दोनों की बराबर तरक्की हम चाहते हैं। दोनों के लिए हम
इंसाफ चाहते हैं। और इसीलिए ये दरबार मूव का फैसला जो बीजेपी ने किया था, जो जम्मू के ठेकेदार थे, आज जब हमने वापस दरबार जम्मू लाया, हमने मैनिफेस्टो की ये मद थी, हमारी इलेक्शन में हमने रखा था कि साहब अगर हम जीतेंगे तो जम्मू दरबार वापस जम्मू लाएंगे। तो ये दरबार जम्मू वापस आने पे आपने जो जश्न जम्मू के अंदर देखा वो आप बड़े भांति जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोग सेकुलर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपने अपने धर्म की पूरी रखवाली करते हैं, उस पर चलते हैं। कभी किसी के मजहब में या किसी के इसमें हम मुदाखलत नहीं करते और शांत प्रिय लोग हैं। जिस धरती पे शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया हो, तो आज आप क्या समझते हैं कि वो पवित्र धरती आज भी वही धरती है और आज भी वही लोग हैं जो हम आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं, आपस में प्यार से रहना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर अलग नहीं है। आगे इन्होंने जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए, पहले 47 में टुकड़े हुए, इसके ब्लीड कर रहा है जम्मू कश्मीर। फिर लद्दाख का टुकड़ा अलग किया आपने, और आप जम्मू के और कश्मीर के टुकड़े अलग करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ना हिंदुस्तान के हित की बात है और ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।